जितने भी हमारे 12th क्लास ज्योग्राफी के सिलेबस में इम्पोर्टेंट डेट आई, कोई किसी चैप्टर में आई है, कोई किसी में आई है, तो सारी मैंने आपको सबसे छोटी से यानी सबसे पीछे इतिहास में जो सबसे छोटी डेट आई थी यानी सबसे पीछे से लेकर और प्रेजेंट डेट तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करते। देखो आपके एक चैप्टर में आया था कि जो स्लेव ट्रेड था, दास व्यापार, वो अलग अलग देशों में चलता रहा और वो काफ़ी सारे देशों में बंद भी कर दिया था। तो किस देश में वो कब बंद हुआ, उसके अनुसार सबसे पहले डेट आती है कि दास व्यापार डेनमार्क में कब बंद हुआ था, 1792 में, 1792। फिर इसी प्रकार से कहता है थॉमस माल्थस, ये आपका सेकंड चैप्टर रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक है। ये हर बारी पूछता है। एक तो ये पूछता है कि पॉपुलेशन की थ्योरी किसने दी, आपको ये याद होना चाहिए, वो थॉमस माल्थस ने दी थी। अब पूछेगा कब दी थी, 1798 ये था। इसी प्रकार से जो स्लेव ट्रेड था ये इंग्लैंड में कब बंद हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, यूके जिसको आप बोलते हैं, ये हुआ था 1807 में, 1807 में। इसी प्रकार से कहता दास व्यापार अमेरिका में कब बंद हुआ, ठीक है, 1808 में। फिर आपको याद होगा दुनिया की पहली रेलगाड़ी कब चली, 1825, यूके में, इंग्लैंड में चली थी, डार्लिंगटन और स्टाकटन के बीच में। देन आता है एक आपकी बुक में विज्ञापन दे रखा है, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, उसके नीचे वर्ष लिखा है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो विज्ञापन आपकी बुक में था वो किस वर्ष का था, तो वो ऑक्शन का था, स्लेव के ऑक्शन का, 1829 का था वो। इसी प्रकार से टेलीग्राफ, ये टेलीकम्युनिकेशन के चैप्टर में है, ठीक है। ये दुनिया में पहली बार कब शुरू हुआ था टेलीग्राफ, 1851 से शुरू हुआ था टेलीग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार से भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, 1853, मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के लिए चली थी। इसी प्रकार से कह रहा है किस वर्ष ट्रांस इंडियन टेलीग्राफ बना गया था, ट्रांस इंडियन, ठीक है, तो ये बना था 1854 में, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है, और वो भी आर्टिफिशियल, ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल, वो है चेन्नई, 1859 में बनी थी, ठीक है। ये आपका चैप्टर अभी इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आपकी स्वेज कैनाल है, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, पोर्ट एक तरफ उसका सईद है, एक तरफ स्वेज है, ये कब खुली, तो ये कब खुली थी, ये 1869 को खुली थी और 1859 में बननी शुरू हुई थी, 10 साल बनने में लगे थे इसको, ठीक है। इसी प्रकार से देखो भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872, पहली पूछ रहा है, ठीक है। और आगे कहता है पहली सक्सेसफुल कब हुई, सक्सेसफुल सेंसस 1881, ठीक है। आप ऐसे बढ़ते क्रम में अपनी सारी डेट को रिवाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने पढ़ा था, एक जगह आपके सिलेबस में आया था जो ये वाली है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन, जो हैलीफैक्स, पूर्व में हैलीफैक्स है, वेस्ट में वैंकूवर है, 7050 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, कनाडा में है, ठीक है। मॉन्टेरियल, ओटावा वगैरह होते हुए रॉकीज माउंटेन को पार करके जाती है, 1886 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार से आगे कह रहा है भूमिगत ऊष्मा का दोहन, बायोइज एक शहर है अमेरिका का, सबसे पहले 1890 में। जो जियोथर्मल एनर्जी होती ना, जमीन हमारी अंदर से अभी भी गर्म है, आपने +1 के अंदर पढ़ा होगा कि धरती के ऊपर सबसे ऊपर भूपर पट्टी यानी क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो मेंटल वाले हिस्से से कई कई स्थानों पर गर्मी बाहर आ जाती है, उस गर्मी को हम एनर्जी के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। पानी को गर्म करते हैं, स्टीम इंजन चलाते हैं। तो ऐसा प्रयास पहली बार हुआ था 1890 में अमेरिका में। इसी प्रकार से आपको याद होगा आपका एक जो सेकंड बुक है उसमें इंडियन पॉपुलेशन के बारे में वो आते हैं स्टेजेस। तो कह रहा है ऐसा कौन सा स्टेज था जनगणना के इतिहास में जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों आई थी, तो वो था 1901 से 21 का दौर, 1901 से 1921। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन पूछता है भाषाई सर्वेक्षण, याद होगा आपको उसी चैप्टर के लास्ट में है, लैंग्वेज का हमारे देश में सर्वेक्षण हुआ था 1903 से 1928, जिसके अनुसार देश में 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th उसमें डाली गई सूची में। इसी प्रकार से देखो कहता है भारत में पहली फ्लाइट कहां से कहां तक उड़ी थी, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए शुरुआत हुई थी, डाक सेवा इसको बोलते हैं। नैनी है इलाहाबाद यानी प्रयागराज और नैनी के बीच में 10 किलोमीटर के लिए 1911 में पहली बार जहाज उड़ा था भारत में, ठीक है। इसी प्रकार से भारत की कौन सी जो पॉपुलेशन की स्टेज है वो शिखर कहलाती है, तो वो कहलाती है 1921 से 51,
लगभग इसमें ग्रोथ रेट लगभग स्टेबल रही थी। इसी प्रकार से आगे कह रहा भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब से हुआ? फर्स्ट रेडियो ये हुआ था 1923 से, जून का महीना था, ठीक है। इसी प्रकार से इस रेडियो का जो ये 1923 में रेडियो चला, इसको कब ऑल इंडिया रेडियो AIR में बदल दिया गया था? तो ये बदल दिया गया था 1936 में। इसी प्रकार से भारत में सड़कों को डेवलप करने के लिए पहली बार प्रयास कब किया गया? आपके पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से है। 1923 में इसको नागपुर प्लान के नाम से जाना जाता है, नागपुर योजना, पेपर में आएगा नागपुर योजना। इसी प्रकार से कह रहा GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। ये कब से है? ये 1948, 1 जनवरी 1948, ठीक है। आगे कहता है परमाणु आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना भारत में इसी वर्ष हुई थी, 1948। इसी प्रकार से आगे कहता है अभी आपने प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर कवर कर लिया होगा, उसके अंदर आई थी भारत की सबसे लंबी कैनाल, उसका प्रपोजल सबसे पहले डिजाइन तैयार किया था कंवर सेन ने, वो कब किया? 1948। आगे आता है भारत में 117 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर घनत्व रहा, वो कौन सा सेंसस ईयर था? तो वो सेंसस ईयर था 1951। आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई थी उसमें हमारा सेंसस जो है वो पॉपुलेशन का घनत्व था 117 व्यक्ति। इसी प्रकार से पूछता है भारत में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी टोटल लंबाई 19,700 किलोमीटर कब थी? केवल इतने थे 19,700, आज तो 1 लाख से ज़्यादा है, अभी आएगी वो भी डेट। तो वो थी 1951, ठीक है। 1951 में केवल भारत में 19,700 किलोमीटर लंबे हाईवे थे। इसी प्रकार से कह रहा कौन सा ऐसा दौर था जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर माना जाता है? याद होगा आपको 1951 से 1981, क्योंकि उस टाइम बर्थ रेट हाई रह गई थी और जो डेथ रेट है वो कंट्रोल हो गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, वो कमीशन था ऊपर, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। एक कमीशन था जो 1948 में बना, ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में ट्रॉम्बे में, ठीक है, मुंबई के पास। नहीं कहता वो जो रेडियो आपका 1923 में शुरू हुआ, 1936 में उसको AIR कर दिया गया, उसका नाम आकाशवाणी कब कर दिया गया? 1957, ठीक है। इसी प्रकार से आगे कहता है भारत में इंदिरा गांधी नहर में पानी बहना कब शुरू हुआ? परिकल्पना की 1948 में और पानी शुरू हुआ 1958 में, 1958। 10 साल लगे नहर को बनने में, पहला चरण इसका शुरू हुआ था, मार्च 31 थी वो। नहीं कहता ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आगे कह रहा है कब से तेल का उत्पादन शुरू किया? 1959, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करती है पेट्रोलियम से रिलेटेड। नहीं कहता भारत में टीवी कब से शुरू हुआ? टीवी, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से है, 1959 पहली बार टीवी शुरू हुआ था। इसी प्रकार से कहता है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर याद होगा, हाइब्रिड सीड, HYV सीड, एक मैक्सिको में तैयार हुई थी और गेहूं और चावल की किस्में, ठीक है। मैक्सिको में गेहूं और फिलीपींस में चावल, ये कब हुई थी? तो वो साल था 1960, 1960। इसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना का चरण 1 में सिंचाई कब से शुरू हुई? 1960 में, ठीक है। और इसी प्रकार से कह रहा BRO की स्थापना कब हुई? याद होगा भारत में जितने भी रोड बनते ना बॉर्डर पे, जैसे अटल टनल बना रखी है, तो ये सारा काम BRO का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसी प्रकार से कहता है भारत में आज़ादी के बाद सड़कों को डेवलप करने के लिए कौन सी प्लानिंग हुई थी? 20 वर्षीय प्लानिंग हुई थी, वो कब हुई थी? 1961, ठीक है। याद रखना, एक वो आई थी नागपुर योजना, अब ये है ये। नेक्स्ट कहता है जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में प्राकृतिक बंदरगाह मारबा गांव, वहां से जापान के लिए लोहा एस्क कब से हम निर्यात कर रहे हैं? 1961 से कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कहता है भारत की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो आसाम के नहर काटिया से लेकर बनाई गई है बिहार के बरौनी तक। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि इसको कानपुर तक कब बढ़ाया गया? सारी इसमें आपके पूरे के पूरे इसमें डेट है और वो भी बढ़ते क्रम में, तो वो है 1966 जब हरियाणा का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो उसी वर्ष की बात है। इसी प्रकार से कहता हरित क्रांति भारत में कब आई? 1966-67। लेकिन ये याद रखना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस डिकेड्स में हुई थी।
तो तब 1970s बोलोगे, ठीक है। 1960 और 70 का दशक था। आगे करा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के नाम से जो ये था परमाणु ऊर्जा संस्थान, इसका नाम होमी जहांगीर बाबा के नाम पर बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बार्क बोलते हैं, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कब कर दिया गया था? 1967। इसी प्रकार से कह रहा है दी पॉपुलेशन बम, याद होगा अहरलिच की किताब है, ये कब लिखी गई? 1968 में लिखी गई। इसी प्रकार से आगे कह रहा है भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1969 से 1974। इसी प्रकार से आगे कह रहा है भारत ने किस दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद विदेशों से खाद्यान्न आयात बंद कर दिया था? 1970s, हरित क्रांति के बाद। इसी प्रकार से आपको याद होगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर, उसमें एक ही देश ऐसा है जो GNH जारी करता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान है। तो वो कब की बात है? उसने कब से ये अवधारणा अडॉप्ट की थी? 1972 में की थी। इसी प्रकार से आगे करा भारत में जो वन्य जीव अधिनियम है वो कब पारित हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इसी प्रकार से आगे करा सिंचाई आयोग ने, ये आपका फ्लड प्रोन एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया आपने पढ़ा होगा, हिल प्रोन एरिया पढ़े थे, ड्रॉट प्रोन के थे, ये सब प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उससे आइए क्वेश्चन कि 30% एरिया को मानदंड मानकर सूखाग्रस्त एरिया का सीमांकन किस साल से किया? तो वो भी 1972 की बात है, 1972। इसी प्रकार से द लिमिट टू द ग्रोथ, याद होगा मिडोस ने किताब लिखी थी, ये कब लिखी? ये भी 1972 की बात है। आगे करा अरब सागर में बम्बई हाई की खोज कब से हुई? 1973, 1973। इसी प्रकार से करा भारत में जल प्रदूषण निवारण एंड नियंत्रण एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये कब पारित हुआ? 1974। इसी प्रकार से पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1974 से 79, ठीक है। काफ़ी दूरी तय कर ली आपने, 1700 से लगे थे, 1900 में पहुंच गए हो, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आगे क्वेश्चन पूछता है कि रालेगन सीधी केस स्टडी, याद होगा आपको, एक जहाँ से अन्ना जा रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर, रालेगन सीधी, वहाँ पर कहता है कि किस वर्ष वो गांव गरीबी और अवैध शराब के कारोबार के जाल में फंसा हुआ था? वो वर्ष था 1975, 1975। इसी प्रकार से कह रहा भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी अधिसूचना कब हुई थी? नोटिफिकेशन कब हुआ था? उसको एक जनजातीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था, नवंबर 21, 1975। इसी प्रकार से कह रहा मुंबई हाई से तेल कब शुरू हुआ? खोज हुई थी 1973 में, लेकिन तेल शुरू हुआ था 3 साल बाद, 1976। इसी प्रकार से कह रहा टीवी को किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था और इसका नाम बनाया गया था DD न्यूज, और सॉरी DD दूरदर्शन, तो ये वर्ष था 1976। आगे कहता भारत में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जल उपकर अधिनियम कब पारित हुआ? 1977। इसी प्रकार से कह रहा भारत ने पहले उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको कब लॉन्च किया गया था? ये था 1979 की अप्रैल 19 तारीख की बात है। इसी प्रकार से भास्कर 1 उपग्रह को रूस से प्रक्षेपित किया गया था, रूस की मदद से, आर्यभट्ट को भी रूस की मदद से ही किया गया था। तो ये बात है 1979 की जून के 7 तारीख की, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है रोहिणी उपग्रह, ये आपके टेलीकम्युनिकेशन वाले चैप्टर से हैं सारे, ठीक है। तो ये बात है 1980 की। और जो इंदिरा गांधी नहर, वो एक चरण में नहीं बनी थी, इंदिरा गांधी नहर 2 चरणों में थी। तो कहता है कि सेकंड चरण में पानी कब पहुंचा था? 1980s में, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है भारत में एप्पल का पूरा नाम होता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये एक रॉकेट है, ये कब लॉन्च किया गया? ये किया गया था 1981 में जून की 18 तारीख को। नेक्स्ट ऐसे ही इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब से काम कर रही है? 1984 से कर रही है अभी, ठीक है। जो इनसेट था वो 1983 की बात है। नेक्स्ट था भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1986। इसी प्रकार से जो आपको याद होगा आवर कॉमन फ्यूचर ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो बात थी 1987 की।
आगे कहता प्लानिंग कमीशन ने कब एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग की स्थापना की थी, या उसके अंदर रीजनल जो ये बैलेंस था ना खेती में, उसके लिए प्रेरित किया था। 1988 की बात है। आगे आपका IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, ठीक है। इनकी शुरुआत कब से हुई? 1988 में मार्च का महीना था। HDI याद है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कब बनाया गया था? डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनका साथ दिया था भारत के इकोनॉमिस्ट नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने। ये बात है 1990 की, और इसी वर्ष UNDP ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया था। तब से लेकर हर साल HDI रिपोर्ट जारी होती है। देखो ये आ गया UNDP वाला भी इसी में। नेट कहता सोवियत संघ का भी गठन कब हुआ था? 1990। हालांकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन आपकी ज्योग्राफी में भी है कहीं ना कहीं। आगे कहता 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1992 से 97। आगे कह रहा विंडो कंप्यूटर कब से आया? देखो ऐसे भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस से ही ये 1995 की बात है, ठीक है। इसके अलावा NHAI की स्थापना कब हुई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1995। कब गैट, जो 1948 में गैट बना था, कब उसको WTO में बदल दिया गया? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इसी प्रकार से करा AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में 1 अप्रैल को। इसी प्रकार से करा जो ये गैट है, ये यहाँ पर थोड़ा डेट इसमें गलत हो गई है, यहाँ पर 94 आएगा, 31 दिसंबर 1994, ठीक है। तो ये 95 रह गया होगा, तो फिर इसको ठीक कर देंगे बाद में। नेक्स्ट कह महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटका के मैंगलुरु के बीच आपको याद होगा इंजीनियरिंग का करिश्मा जिसको कहते हैं कोंकण रेलवे, उसकी स्थापना कब हुई? 1998। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की जनसंख्या कब 102.70 करोड़ थी? कब? 2001 के सेंसस के अनुसार। आगे कहता है वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी भारत में कब से लागू हुई? 2002 से हुई। इसी प्रकार से कहता है किस वर्ष दोराला की स्थिति दयनीय थी, तब लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ? दोराला मेरठ के पास में छोटा सा कस्बा है, इंडस्ट्रियल कस्बा है। बाद में ये पूरे देश के लिए एक आइडियल बन गया, क्योंकि वहाँ के लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। 2003 में NGO आए, वहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया, सरकार ने काम किया, और यहाँ का सारा पोल्यूशन समाप्त हो गया, वाटर रिचार्ज हो गया, वाटर को वो रिसाइकिल करने लगे। पूरी दुनिया, भारत के लिए एक आइडियल बन गया और आपके सिलेबस का हिस्सा बन गया दोराला। 2003 की बात है। नेक्स्ट कहता है इंडोनेशिया में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004, ठीक है। नेक्स्ट कहता है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ कब से है? 2011 के अनुसार, सेंसस 2011। इसी प्रकार से करा भारत की अब तक की अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में ही हुई थी। 2021 में नेक्स्ट होनी थी, वो कोरोना के कारण से सस्पेंडेड है, 2027 में आगे होनी है, ठीक है। इसी प्रकार से करा भारत की जनसंख्या का घनत्व जो आपको याद होगा 117 का आया था। 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, वो 382 कब हो गए? 2011 में। इसी प्रकार से कह रहा है वार्षिक वृद्धि दर भारत की 1.64 और दशक की वृद्धि दर 17.64 कब थी? किस वर्ष की बात है? तो 2011 की बात है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति, इसके तहत ये कब से है? राष्ट्रीय जल नीति 2012, 2002 में बनाई गई थी, 2012 में इसको अपडेट कर दिया गया था। नेक्स्ट टेलीग्राम सेवा, याद होगी आपको, पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसको यहाँ आके 2013 में 14 जुलाई को बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया में अब कहीं पर भी टेलीग्राम सर्विस नहीं है, बंद हो गई है। नेक्स्ट इसी प्रकार से कर रहा राष्ट्रीय युवा नीति, याद होगा आपको, नेशनल यूथ पॉलिसी, जिसमें बताया गया था 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति को युवा माना जाता है। ये बात कब की है? फरवरी 2014 की। इसी प्रकार से कह रहा है भारत ने देश में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई? 2015 में बनाई थी। इसी प्रकार कह रहा है भारत में योजना आयोग का नाम कब नीति आयोग कर दिया गया, जिसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बात भी है 2015 की, 1 जनवरी 2015। आगे कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह लोगो देखते होंगे, किताबों पे, कहीं ना कहीं दीवारों पे, टीवी में, विज्ञापन में आपको मैसेज दिया जाता होगा। लिंगानुपात जो जेंडर सेंसिटिविटी थी उसको कंट्रोल करने के लिए लॉन्च हुई थी, हरियाणा से ही हुई थी, पानीपत से, 22 जनवरी 2015
2015 को। नेक्स्ट कहता है भारत में स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें आपकी सोनीपत सिटी भी पूरे भारत में 38वें नंबर के आसपास पहुंच गई है। 30-38 कुछ ऐसा ही रैंक आया 2025 में। तो ये कब से शुरू है? तो ये है 2015 की 25 जून से। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है भारत में जल क्रांति अभियान कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ था 5 जून 2015, पर्यावरण दिवस था उस दिन, एनवायरमेंट डे 2015 का। इसी प्रकार से कह रहा भारत में रेल नेटवर्क की टोटल लंबाई किस वर्ष 67,956 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर हो गई। तो ये बात है 2019 और 20 की। इसी प्रकार से कह रहा भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, जो आपने पीछे पढ़ा था 19,700 किलोमीटर, वो कब बढ़कर 1,36,440 हो गई। तो ये बात है 2020 की। अभी 5 साल आगे आ चुके हैं हम, जब इसके आंकड़े आएंगे तो ये आंकड़ा और आगे जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा भारत में सड़कों की कुल लंबाई, टोटल लेंथ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, वो सब शामिल है, बॉर्डर रोड, तो वो कुल मिलाकर 62,16,000 कब हो गए। तो ये बात है 2020-21 की। आगे कह रहा भारत की होने वाली जनगणना कब स्थगित हो गई थी? जो होनी थी 2021 में होनी थी, कोरोना के कारण सस्पेंडेड है। आगे कह रहा पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता हावड़ा शहरों के बीच हुगली नदी के नीचे अंडर रिवर मेट्रो सुरंग कब बनाएगी? जो शीशे की एक ट्यूब बनाई गई है, जानबूझ के ट्रेन को थोड़ा स्लो ले जाया जाता है ताकि हुगली नदी के पानी के बीच में जो मछलियां हैं उसको पैसेंजर देख सके, केवल यात्रा ही ना करें, वो एक टूर हो जाए। ये सुविधा हुई है 6 मार्च 2024 को। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि 2025 में अगले सेंसस के लिए नोटिफिकेशन कर दिया सरकार ने कि हम अगला सेंसस कब कराएंगे, तो वो होगा 2027 में। तो ये था आपके सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स, आप इनको जब मर्जी रिवाइज कर सकते हो।